Hello students, I am मोहम्मद जावेद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल MD इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसे 6 वर्ड्स जो दिखने में सेम होते हैं और मीन्स भी सेम ही होते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन से वर्ड्स कहाँ पे यूज़ करें। तो इस कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, देखते हैं बच्चों। ऐसे ये 6 वर्ड्स मैंने आपको इस पर व्हाइट बोर्ड पर पहले लिख दिए हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कि वीडियो ज़्यादा लंबी लगती है तो बोरिंग सा फील होता है थोड़ा, तो इसलिए मैंने ये 6 वर्ड्स पहले लिख के नोट करके रख दिए हैं, जिसे हम आज कवर करने वाले हैं। जैसे देखिए, स्पीक, टॉक, से, टेल, आंसर एंड रिप्लाई। रिप्लाई नहीं, रिप्लाई होता है। ठीक है, ये ऐसे 6 वर्ड्स हैं जिनके सेम मीन्स होते हैं हिंदी में। 6 का स्पीक माने भी बोलना होता है, टॉक माने भी बोलना होता है, से माने भी बोलना होता है, टेल माने भी बोलना होता है, आंसर माने भी बोलना होता है और रिप्लाई माने भी बोलना होता है। लेकिन मैंने इनके कुछ कॉमन वर्ड्स भी लिख रखे हैं साइड से, जो इसके रियल वर्ड माने जाते हैं। एक तरह से मान लो, टॉक माने बात करना, से मीन्स कहना, टेल मीन्स बताना, आंसर उत्तर देना, रिप्लाई जवाब देना। लेकिन कहीं बहुत जगह, काफी जगह मैंने ऐसा देखा है जो सीधे बोलना लिख के दे देते हैं। जैसे मान लो, टेल माने बोलना, अब वहां बोलना शब्द दे दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस बोलने शब्द में क्या लगाएं, स्पीक लगाएं, टॉक लगाएं, या से लगाएं, या टेल लगाएं, या आंसर लगाएं, या रिप्लाई लगाएं। तो इसी वीडियो में हम कवर करेंगे किस जगह हमें क्या वर्ड्स यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले की बात करते हैं। स्पीक का यूज हम कहां कर सकते हैं? स्पीक का वर्ड का यूज हम वहां करेंगे जहां पर ओनली वन साइड बात हो रही हो। समझ आ रहा है बच्चों? ओनली वन साइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूं तो आप सिर्फ सुन रहे हो, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं। जब जहां पर एक व्यक्ति बोल रहा हो, बाकी सब सुन रहे हो, वहां पर आप स्पीक का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं और आप सुन रहे हो चीज को, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे? स्पीक का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, टॉक। किसकी? टॉक की। कि टॉक का यूज हमें कहां करना चाहिए? टॉक का यूज हम ज्यादातर 2 साइड पे करते हैं, जहां पर आपस में 2 लोग एक दूसरे से बात करते हैं। मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं, वहां पे आप टॉक का यूज कर सकते हैं। इसे एग्जांपल से देखेंगे कि रानी और मीना बोलती है। अब यहां क्या आ गया? बोलती। बात करने की आती है तो हमें सीधे क्या था? बात करना, टॉक। लेकिन इस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो टेल लगाएं क्या लगाएं। तो रीना और मीना बात कर रही हैं आपस में मिलके, तो रानी को हम रानी एंड मीना, तो आप टॉक का यूज करेंगे। किसका? टॉक का। किसका यूज करेंगे? टॉक का। जब 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, आपस में बोल रहे होते हैं, तो हम वहां पर टॉक का यूज कर देते हैं। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट वर्ड है हमारा से मीन्स वैसे कहना होता है, लेकिन काफी टेंस में मैंने ऐसा देखा है जहां पर बोलना आ जाता है और हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहां पर बोलना आ गया तो हम किस शब्द का, किस वर्ड का यूज करें। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं तीसरे वर्ड की, से का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर नॉर्मल चीजों की बात हो। किसकी? नॉर्मल चीजों की, नॉर्मल थिंग्स की। जहां नॉर्मल बात हो वहां पे हम से का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर टेंस बनाते हैं कि वह बोला, क्या? वह बोला बैठ जाओ। क्या? बैठ जाओ। वह बोला बैठ जा। एक नॉर्मल वर्ड है, सिंपल वर्ड है, वो कह रहा है कि वह बोल रहा है कि बैठ जाएं आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? कि ही से सिट डाउन। वह बोला बैठ जाओ, ही से सिट डाउन।
कि नॉर्मल चीजों में हम से का ही यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टेल। टेल मीन्स, टेल का यूज हम वहां करते हैं जहां पर हिडन चीजें होती हैं। क्या होती हैं? हिडन। जहां पर हिडन की बात हो, ऐसे यानी ऐसी कोई राज की बात, कहेगी राज की बात जो हम बोलना चाहते हैं, वहां पे हम टेल का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। क्या? मैं कुछ बोलना चाहता हूं, तो आप क्या लगाएंगे? आई वॉन्ट टू। अब बोलने की लगाएंगे टेल। टेल कुछ की समथिंग। समझ आ रहा है बच्चों कि हम टेल का यूज कहां करेंगे? जहां पे हिडन थिंग्स आ जाए, यानी राज की बात आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू टेल, हम यहां पर कागज करेंगे टेल का, क्योंकि राज की बात आ गई। जब राज की कोई चीज आ जाती है, हिडन चीजों की बात, तो हम टेल का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आंसर, कि आंसर का यूज हम कहां करें। क्यों? आंसर का मीन्स वैसे तो उत्तर देना ही होता है, लेकिन काफी टेंसों में, काफी जगहों पर मैंने ये देखा है कि बोलने का यूज आता है, कि बोलना शब्द दे देते हैं, बच्चे वहीं पे ही कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि हम यहाँ पर बोलने की जगह टेल लगाएं, से लगाएं, टॉक लगाएं। तो इस कंफ्यूजन को भी हम दूर करते हैं। आंसर का हम एग्जाम्पल एक देखते हैं। जैसे आंसर का यूज वहां कर सकते हैं जहां पर कोई फॉर एग्जाम्पल मान लो यूनिवर्सल, कोई यूनिवर्सल बात हो जाए। क्या? कोई यूनिवर्सल चीज। जैसे वह बोला, क्या? वह बोला, वह बोला दिल्ली भारत की, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो क्या बनाओगे? ही बोला, आंसर्ड। या एक बिल्कुल यूनिवर्सल चीज आ रही है। जब यूनिवर्सल कोई चीज आएगी तो आप आंसर का यूज करेंगे। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। वह बोला दिल्ली या भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ही आंसर्ड दैट दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। यानी यहां पर यूनिवर्सल की बात आ जाए कोई, तो आप आंसर का यूज कर सकते हैं बोलने के लिए। वर्ड देखते हैं, आपका लास्ट वर्ड बचा है रिप्लाई। रिप्लाई का यूज कॉमन चीजों के लिए करा जाता है, जहां कॉमन बात हो, बिल्कुल कॉमन चीज हो। क्या? कॉमन सी बात हो, ज्यादा कोई ऐसी बड़ी बात ना हो, कॉमन सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चले, मैं आ रहा हूं, मैंने किसी दोस्त को बुलाया और वो दोस्त मेरी बात नहीं सुनता, तो तीसरा मेरा फ्रेंड कहता है कि उससे बात मत कर, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, वह बोलेगा ही नहीं। तो आप इस तरह टेंस बना सकते हैं, वह नहीं बोलेगा। क्या? वह नहीं बोलेगा। तो आप बना सकते हैं ही विल नॉट रिप्लाई। ही विल नॉट रिप्लाई। आपने देखा बच्चों, इसमें हमने इस वीडियो में 6 वर्ड ऐसे कवर करे हैं। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल मांग रखा स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना होता है वन साइड, यानी कि एक पर्सन बोल रहा हो, बाकी सिर्फ सुन रहे हो, वो कुछ ना बोल रहे हो, वहां पे हम सिर्फ ओनली स्पीक का यूज करते हैं। अब सेकंड वर्ड आता है हमारे लिए टॉक। टॉक मीन्स भी बोलना या बात करना होता है, जहां पे दो लोग आपस में एक दूसरे से, यानी टू साइड वाले लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे मैं एक दूसरे से बात करें, रीना और मीना बोलती हैं, रीना और मीना आपस में ही बात कर रही हैं, तो रीना और मीना, रानी एंड मैन टॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका से मीन्स कहना भी होता है, ज्यादातर लोग कहना ही लगाते हैं से, लेकिन कभी कभी जब कहने जगह बोलना हिंदी में दे दिया जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत वर्ड का यानी गलत शब्द का आप यूज कर लेते हैं। इसलिए हम इसे क्लियर कर रहे हैं। से मीन्स बोल रहे हैं, यानी कि जहां पर नॉर्मल चीज की बात हो रही है, नॉर्मल चीज यानी
फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चले वह बोला, बैठ जाओ, नॉर्मल चीज है बैठ जाओ, तो ही से आप क्या का यूज करेंगे, से का यूज करेंगे बोलने के लिए, टेल का नहीं, स्पीक का नहीं, टॉक का नहीं, ओनली से का, बैठ जाओ, सिट डाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेल। टेल मीन्स बोलना या बताना, टेल मीन्स बोलना या बताना, जिसमें ज्यादातर हिडन चीजों में ये जब राज की कोई बात होती है, हिडन चीज की बात होती है, तो आप वहां पर टेल का यूज कर सकते हो। जैसे अगर देखा जाए मैं कुछ बोलना चाहता हूं, यानी एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, उसकी जो बोलना चाहता है वो हिडन है, छिपा हुआ है अभी। जैसे मैं कुछ बोलना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू टेल, क्या आई वॉन्ट टू टेल, टेल का यूज करेंगे यहाँ, टॉक का यूज नहीं आएगा, ना स्पीक का यूज आएगा, ओनली टेक का आएगा, समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आंसर। क्या आंसर, वैसे आंसर का तो रियल वर्ड उत्तर देना ही होता है, वैसा उसका मीन्स उत्तर देना, लेकिन कभी कभी बोलना भी दे दिया जाता है, जहाँ पे बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। बच्चे मैं देखा, मैं खुद का कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, वहाँ कंफ्यूजन के सामने खड़ी हो जाती है, वो बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर इन 6 वर्डों में कौन कौन से हम वर्ड कैसे कैसे लगाएं। तो इसलिए मैं बता दूं, आंसर का वहाँ यूज करते हैं जहाँ यूनिवर्सल आंसर हो आपका, यानी एक यूनिवर्सल हो जो है ही है हाल में। तो वह बोला दिल्ली भारत की राजधानी है, या दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। तो ही आंसर यानी एक यूनिवर्सल है, यानी ये सच बात है कि दिल्ली भारत की ही राजधानी है, ये गलत बात नहीं है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ आपका ये सही है, इसलिए हम इसमें आंसर का यूज कर रहे हैं, ना कि टेल का, से का, टॉक का, इसमें से कोई यूज नहीं होगा, ओनली आंसर का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिप्लाई। रिप्लाई देना, रिप्लाई का मतलब जवाब देना होता है, आई थिंक उत्तर देना भी होता है, लेकिन रिप्लाई का यूज कहां करते हैं, कॉमन चीजों के लिए। कहां पर, कॉमन चीजों के लिए, जैसे वह नहीं बोलेगा, वह नहीं बोलेगा एक कॉमन बात है, तो ही विल नॉट रिप्लाई, ही विल नॉट रिप्लाई, वो रिप्लाई नहीं देगा। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, पूरी वीडियो को हमने बताया कि 6 वर्ड कैसे कैसे हैं। इससे आगे हम उम्मीद करते हैं कभी आप जब भी टेंस बनाएंगे तो आप इन वर्डों का गलत यूज नहीं, बिल्कुल भी इन वर्डों का आप गलत यूज नहीं करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।